नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम टीसीएस द्वारा पूछे गए लोक नृत्य, मेले और त्यौहार को कवर करेंगे। तो ये सभी टीसीएस द्वारा पूछे गए ऑफिशियल क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। तो मैंने आज 50+ क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है जो कि टीसीएस के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको डेफिनेटली मेले और त्योहार से अगर प्रश्न आया या लोक नृत्य से प्रश्न आया तो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने टीसीएस द्वारा 2018 से लेकर 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर किया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको लोक नृत्य, मेले और त्यौहार इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है तो आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। पर आज के इस वीडियो में हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे, जो टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में वंगाला त्यौहार मनाया जाता है। तो जो वंगाला त्यौहार है ये मेघालय में मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया होता तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करते कि वो बंगाल का त्यौहार मानते, पर नहीं, जो वंगाला त्यौहार है ये मेघालय का है। याद रखिएगा, वंगाला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में। और ये टीसीएस द्वारा कई बार पूछा गया है कि वंगाला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, मतलब कि प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है। तो पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी, इसके अगले दिन माघी होती है। जैसे कि 14 जनवरी को ज़्यादातर मकर संक्रांति या माघी का त्यौहार होता है, उसे एक दिन पहले 13 जनवरी को पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। तो आपसे पूछा गया था कि किस त्यौहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है, तो लोहड़ी के अगले दिन को माघी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है कि किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो ये नृत्य है सुवा। ज्यादातर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के इलाके में तोते को क्या कहा जाता है? सुग्गा कहा जाता है। तो सुवा आप रिलेट कर लेना, सुग्गा सुवा। तो जो तोते की भांति नृत्य होता है उसे सुवा कहा जाता है। और ये कहाँ का नृत्य है? तो जो सुवा नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। याद रखेगा, यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि महिलाएं तोते की भांति जो नृत्य करती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तो सुवा कहा जाता है, पर जो सुवा नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नुआखाई डैश में एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो नुआखाई कहाँ का त्यौहार है? तो ये उड़ीसा का त्यौहार है, जो कि चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि चावल की फसल तैयार हो जाती है तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। कहाँ का उत्सव है ये? उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है हिकरू हिंडोगबा नाव रेस फेस्टिवल किससे संबंधित है। तो हिकरू हिंडोगबा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऐसा फेस्टिवल आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, पर एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा ही गया है कि हिकरू हिंडोगबा नाव रेस फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है। तो ये मणिपुर से संबंधित है। याद रखिएगा, हिकरू हिंडोगबा कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। तो अगर आपने ये प्रश्न नहीं भी पढ़े तो यहाँ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं। दोबारा आप इनके रिवीजन जरूर कर लेना। उसके बाद देखते हैं डैश त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो वांगला हमने पढ़ ही लिया था, ये कहाँ का त्यौहार है? ये मेघालय का है। दूसरा है बोनालू और तीसरा है बथुकम्मा। तो बोनालू और बथुकम्मा ये दोनों ही त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। इसमें से जो बथुकम्मा है ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और बोनालू भी तेलंगाना राज्य से ही संबंधित है। तो बोनालू और बथुकम्मा ये दोनों ही त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं, जिसमें से बथुकम्मा त्यौहार कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसे ज़्यादातर याद रखिएगा। उसके बाद है सांग नृत्य रूप डैश की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो सांग नृत्य कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। कहाँ का? सांग नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हरियाणा में। उसके बाद है करगा किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। तो करगा कहाँ का है? ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला उत्सव है। करगा कर्नाटक, दोनों की कर से शुरुआत हो रही है। तो करगा त्यौहार, करगा उत्सव कहाँ का है? कर्नाटक का है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है वेरडी-गांव नृत्य भारत के किस स्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये दमन और दीव की पारंपरिक नृत्य शैली है। कौन सा नृत्य? वेरडी-गांव। कहाँ का है ये? दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, वहां का ये पारंपरिक नृत्य शैली है, याद रखिएगा। उसके बाद है मोंग मोंग उत्सव किस भारतीय राज्य की फसल कटाई उत्सव है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोंग मोंग उत्सव कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये नागालैंड का है। मैंने उत्सव वाली वीडियो में आपको ट्रिक से बताया भी था कि मोंग मोंग ये कहाँ का है? नागालैंड का है। वहां पर मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि दो त्योहार हैं, एक तो मोंग मोंग है, एक दूसरा है मा ओत्सु। अब आगे पढ़ेंगे वो भी आएगा, एक है मा ओत्सु, एक है मोंग मोंग। तो इसे मैंने आपको कैसे याद करने के लिए बताया था कि अगर आप रास्ते पर कहीं पर जा रहे हैं और अचानक आपके आगे नाग आ जाए यानी कि सांप आ जाए, तो आपको तो अपनी माँ की याद आ जाएगी। तो मोंग मोंग में क्या है? मोंग यानी कि मॉम, और माउसू में क्या है? माँ। तो आपको किसकी याद आ जाएगी? अपनी माँ की याद आ जाएगी। अगर आपके अचानक सांप आगे आ जाए तो आपको अपनी माँ की याद आ जाएगी। तो मैंने इस ट्रिक से आपको याद कराया था कि चाहे माउसू त्योहार आए या मोंग मोंग आए, ये दोनों ही कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। तो मोंग को आप मॉम से रिलेट करेंगे और माउसू में क्या है? माँ। तो दोनों ही त्योहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? नागालैंड में। अब गलत नहीं होने चाहिए, मोंग मोंग और माउसू कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। तो अगला प्रश्न है सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो हमने पीछे पढ़ा था ना, जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कहाँ का नृत्य है ये? छत्तीसगढ़ का। तो सुआ नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उसके उद्गम राज्य से सही मिलान नहीं है? तो ये सब शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो सही मिलान नहीं है वो आपको बताना है। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है, केरल का कथकली ये भी सही है, पर केरल से कुचिपुड़ी ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि केरल में कुचिपुड़ी नहीं मनाया जाता, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो मैं पहले आपको जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो बता देता हूँ ताकि आगे प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो देखिए, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली। देखिए, जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है, पर कथकली ये केरल का है। उसके बाद है मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, एक है कुचिपुड़ी, जो हमने पीछे देखा ना, ये मिलान गलत था, कुचिपुड़ी वहां पर केरल का दिया हुआ था, पर जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो मैंने आपको बताया था कि आंध्र को आप अंधेरे से रिलेट करेंगे और कुचिपुड़ी में क्या है? पूड़ी। तो अंधेरे में अगर आप पूड़ी बनाएंगे तो कैसी बनेगी? कच्ची बनेगी ना, पक्की तो नहीं बन पाएगी क्योंकि अंधेरा है। तो अंधेरे में पूड़ी कैसी बनेगी? कच्ची पूड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, अब आपको नहीं भूलेगा। उसके बाद है सत्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी उड़ीसा का है। तो ये दोनों तो आसान है, मणिपुर का है मणिपुरी और उड़ीसा का है ओडिसी। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि लूर नृत्य डैश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो लूर कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हरियाणा का लोकप्रिय नृत्य है। एक हमने और पढ़ा था सांग, तो सांग और लूर दोनों कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस त्योहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसका आरंभ तमिलनाडु में हुआ था? तो आग पर चलने का रिवाज किस त्योहार में है जिसका आरंभ कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो इसका सही जवाब है थीमिथि, याद रखिएगा। थीमिथि ऐसा त्योहार है जिसमें आग पर चलने का रिवाज है, और ये कहां का त्योहार है पूछा जाए तो ये तमिलनाडु का त्योहार है। कौन सा? थीमिथि। उसके बाद है सोलंग मूलतः किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो सोलंग किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है सोलंग। उसके बाद है जोनबिल मेला डैश के सबसे आकर्षक अद्वितीय त्योहारों में से एक है। तो जोनबिल मेला कहां पर लगता है? तो ये असम में लगता है, याद रखिएगा। जोनबिल मेला कहां पर लगता है? ये असम का मेला है जोनबिल। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है? तो गोचक समारोह किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। कौन सा समारोह? गोचक। उसके बाद है ओणम केरल में मनाए जाने वाला डैश दिन का फसल उत्सव है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओणम कहाँ का त्योहार है।
तो ये केरल का त्यौहार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ये केरल में मनाया जाता है ओणम, और ये 10 दिनों तक चलता है। ये फसल उत्सव है और 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 10। ओणम केरल में मनाया जाने वाला 10 दिन का फसल उत्सव है। उसके बाद है देखनी डैश में एक लोकप्रिय कला रूप है। तो देखनी कहाँ का लोकप्रिय कला रूप है, तो ये गोवा राज्य का एक लोकप्रिय कला रूप है। कहाँ का? गोवा का। क्या नाम है इसका? देखनी। उसके बाद आगे है लोकगीत सोहर आमतौर पर डैश के दौरान मनाया जाता है। तो जो सोहर गाया जाता है ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो जब घर पर बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है। तो इसका सही जवाब है शादियों में गाया जाता है, नहीं, त्योहारों में नहीं। तो ये कहां पर गाया जाता है? प्रसव, यानी कि घर में जब बच्चे का जन्म होता है तब गाया जाता है सोहर। तो इसका सही जवाब है प्रसव। उसके बाद देखते हैं बाली यात्रा नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोई भी यात्रा या यात्रा से रिलेटेड त्योहार होता है तो ज्यादातर वो उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको लोक नृत्य में इसकी ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपको यात्रा करनी हो, चलकर जाना हो, बैठकर जाना हो या उड़कर जाना हो, यानी कि एरोप्लेन से जाना हो, तो एरोप्लेन से जाना पसंद करेंगे क्योंकि आप जल्दी पहुंचेंगे। तो कोई भी यात्रा वाला त्योहार है तो उड़ने से आप रिलेट करेंगे उड़ीसा, कि उड़कर जाना पसंद करेंगे। तो बाली यात्रा कहां पर मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे भी हम देखेंगे कि कोई भी यात्रा या यात्रा वाला त्योहार होगा तो वो ज्यादातर उड़ीसा में ही मनाया जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस समुदाय के नव वर्ष महोत्सव को पटेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस समुदाय में जो वो नव वर्ष मनाते हैं उसे पटेटी कहते हैं? तो यह है पारसी धर्म का जो नव वर्ष महोत्सव होता है उसे वो पटेटी के नाम से जानते हैं। तो पारसी और पटेटी पा से रिलेट भी हो रहा है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सव के साथ बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से संबंधित है। तो कौन से उत्सव में बुलबुल की लड़ाई कराई जाती है? तो ये असम का त्यौहार है भोगाली बिहू। तो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो इसमें भोगाली बिहू में बुलबुल की लड़ाई कराई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस उत्सव में बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से कराई जाती है। तो ये भोगाली बिहू, और ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये असम का त्यौहार है। बिहू से रिलेटेड कोई भी त्यौहार हो, चाहे भोगाली बिहू हो या खाली बिहू हो, तो अगर बिहू लगा हो तो आप जान जाइएगा ये असम का त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो पहला ऑप्शन है यक्षगान कर्नाटक। तो बिल्कुल सही, यक्षगान कर्नाटक का ही नृत्य है। जो सत्रिय है हमने पीछे पढ़ा था ये असम का है। तो यहाँ पर मणिपुर दिया हुआ है तो ये गलत है, ये असम का है। और कलरीपायटू ये केरल का मार्शल आर्ट है। तो मार्शल आर्ट पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। जितने भी भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट्स हैं इन पर मैंने वीडियो बनाई है, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कलरीपायटू केरल का मार्शल आर्ट है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यक्षगान, ये कर्नाटक का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्यों के सही युग्म का चयन करें। मतलब कि निम्नलिखित में से आपको सही मिलान करना है। तो सबसे पहले है पढ़यनी केरल। तो ये बिल्कुल सही है। वैसे भी इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में है। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? केरल में है। तो पढ़यनी ये कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। दूसरा देखें दल खाई। तो दल खाई कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, कर्नाटक का नहीं है। कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। उसके बाद है ठांगटा। तो ठांगटा ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का, ना कि बिहार का। तो इनमें से ऑप्शन 1 पढ़यनी सही है, ये कहाँ का है? केरल का। उसके बाद आगे देखते हैं कि किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि माधवपुर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये गुजरात में मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है गुजरात में माधवपुर मेला। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछा गया है कि माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये गुजरात में मनाया जाता है और भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। उसके बाद है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पोंगल त्योहार है ये तो तमिलनाडु का है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। जो ओणम है वो केरल का है, जो पोंगल है ये तमिलनाडु का है। तो जो पोंगल त्योहार है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि पहले दिन को क्या कहा जाता है। तो पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। दूसरे दिन को सूर्य या थाई पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। और चौथे दिन को कन्या या कानुम पोंगल कहा जाता है। तो 4 दिनों का यह त्योहार है पोंगल का।
जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी, दूसरे दिन को थाई, तीसरे दिन को मट्टू और चौथे दिन को कन्या या कानुम पोंगल कहते हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। तो पोंगल का चौथा दिन कन्या पोंगल या कानुम पोंगल कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। उसके बाद आगे देखते हैं कि 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी यात्रा या यात्रा से रिलेटेड आए तो आपको क्या टिक करना है, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब क्या है, धनु यात्रा कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। हमने पीछे बाली यात्रा पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि सभी लोग यात्रा उड़कर पसंद करते हैं, यानी कि एरोप्लेन से पसंद करते हैं। तो उड़ीसा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो कालबेलिया नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। अब इसी के साथ आप भवाई भी याद रखिएगा कि जो भवाई और कालबेलिया ये कहाँ की पारंपरिक नृत्य शैली है, तो ये राजस्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है। इसका सही जवाब है राजस्थान। उसके बाद देखते हैं जवारा नृत्य, जो कि धान का उत्सव मनाने की नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो जो जवारा नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश में धान की फसल पकने पर यह उत्सव मनाया जाता है। जवारा नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए जो धूमल है यह भी जम्मू कश्मीर का है, हफीजा यह भी जम्मू कश्मीर का है, रऊफ ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर का है। पर जो डांगी है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, डांगी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो धूमल, हफीजा और रऊफ ये आपको याद रखने हैं कि ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, जम्मू कश्मीर के। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है रऊफ और धूमल, कई बार रिपीट हुए हैं कि रऊफ और धूमल कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके बाद देखते हैं नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है नाट्यांजलि। वैसे भी आपको पता है भगवान शिव के स्वरूप को ही नटराजन कहा जाता है। तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये लोक चित्रकला से प्रश्न आया हुआ है। तो मैंने चित्रकला पर भी वीडियो बनाई है, छोटी सी वीडियो है, वहां पर मैंने जितने भी प्रमुख चित्रकला हैं भारत की उन्हें कवर किया है। तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 कालमेजेथु, जो कि तमिलनाडु का नहीं, ये कहाँ की चित्रकला है, जिसे कालम भी कहा जाता है। तो जो कालम चित्रकला है ये केरल की है, ना कि तमिलनाडु की। तो कालमेजेथु जिसे कालम चित्रकला कहा जाता है ये केरल की है। पटचित्र ओडिशा की है। मधुबनी जो कि वर्ल्ड फेमस है, मधुबनी चित्रकारी बिहार की है। तंजौर कला राजस्थान की है। पर जो कालमेजेथु है ये तमिलनाडु की ना होकर कहाँ की है, केरल की है। अगला प्रश्न है कि किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो किस त्योहार के दौरान नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है, तो वंगाला त्योहार। अभी हमने पीछे पढ़ा था वंगाला त्योहार कहाँ का है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 प्रश्न देखने को मिले। पहले तो जो वंगाला त्योहार है ये मेघालय में मनाया जाता है, और जो खासी आदिवासी के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो मैंने आपको बताया है मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं ना, तो वहीं पर खासी आदिवासी लोग रहते हैं। और वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो नोंगकेम नृत्य। नोंगकेम नृत्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, तो ये मेघालय का है। और मेघालय में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वंगाला। तो किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगकेम नृत्य किया जाता है, तो जब उनका वंगाला त्योहार आता है उस समय खासी आदिवासी लोगों के द्वारा नोंगकेम नृत्य किया जाता है। तो इसका सही जवाब है वंगाला। अगला प्रश्न है कि प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो कौन से संगीत में प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है जो कि पंजाब का लोकगीत है, तो यह है टप्पा। ये कहाँ का लोकगीत है, पंजाब का लोकगीत है टप्पा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, टप्पा। अभी हमने पीछे देखा कहाँ का, ये पंजाब का। बिरहा, रसिया और कजरी ये तीनों ही लोक संगीत उत्तर प्रदेश के हैं, पर जो टप्पा है ये कहाँ का है, पंजाब का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह है सुवा नृत्य।
जो कि छत्तीसगढ़ का नृत्य है। इसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं और आप भी इसे तोते की भांति ही रट लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो सुआ ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल राज्य का युग्म सही नहीं है। तो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये सभी मार्शल आर्ट्स दिए हुए हैं। तो थांग टा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, ये सही है। पर जो सिलंबम है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, ना कि मध्य प्रदेश का। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें पूछा ना कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सिलंबम ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये तमिलनाडु का है, ना कि मध्य प्रदेश का। गटका ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। मुकना ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। पर जो सिलंबम है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो मार्शल आर्ट में मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां पर देख लेना। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वहां पर मैंने भारत के जो प्रमुख मार्शल आर्ट हैं वो कवर किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में बत्तुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बत्तुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है? तेलंगाना। कई बार पूछा गया है कि बत्तुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पहले आप देखिए दुर्गा पूजा, ये तो पश्चिम बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा छठ पूजा, इसे कौन नहीं जानता, ये बिहार में मनाया जाता है। तीसरा है गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। चौथा है वैसाखी, तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है? पंजाब का त्यौहार है वैसाखी, ना कि उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 4, वैसाखी उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पंजाब का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। तो सही युग्म आपको बताना है। तो कथक केरल में दिया हुआ है, गलत है। आपको पता है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। दूसरा है कुचिपुड़ी, तो अंधेरे में पूड़ी बनाओगे तो कच्ची ही बनेगी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। तीसरा है कथकली, जो कि उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है, गलत है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। चौथा है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है, ये बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। तो कौन सा सही मेल है? ऑप्शन 4, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और लोहड़ी का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। उसके बाद है भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आप बताइए भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या है? केरल, केरल से संबंधित है भूता गीत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है। तो हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? स्वांग। तो हमने पीछे पढ़ा था ना सांग, तो वही है स्वांग, उसे स्वांग भी कहते हैं। तो ये कहाँ की पारंपरिक नाट्यशाला है? तो ये हरियाणा की है। और एक हमने लोर नृत्य पढ़ा था, वो भी हरियाणा का है। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। तो एक तो यात्रा वाले हमने पढ़े थे, और कौन सा कठपुतली नृत्य है? तो कठपुतली नृत्य है कुंढेई। तो ये कहाँ का कठपुतली नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। क्या नाम है इसका? कुंढेई। ये उड़ीसा का कठपुतली नृत्य है। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो ये तो आसान है, हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है। तो बास्टिल दिवस बताइए कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पुदुचेरी में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बास्टिल दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? पुदुचेरी में। उसके बाद है लोकगीत कजरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बिरहा हो गया, नौटंकी हो गई, कजरी हो गई, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिरहा, नौटंकी और कजरी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है भांड पाथेर, ऑप्शन 3। और इसको याद रखना भी आसान है। तो ये कहाँ से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। तो जब जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगा हुआ था, अब तो हटा दिया गया है, जब वहां पर 370 लागू था, तो आपको पता है ना कि कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती रहती थी। तो इसमें क्या है? पाथेर। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती रहती थी,
तो पाथेर से आप रिलेट कर सकते हैं कि यह कहाँ की पारंपरिक नाट्यशाला है, जम्मू और कश्मीर की। आपको याद रखने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो उगादि त्योहार कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। एक हमने पीछे पढ़ा था करगा और दूसरा है उगादि, कहाँ का है ये, कर्नाटक का है। उसके बाद देखते हैं कि भारत के किस राज्य में माँ ओसू उत्सव मनाया जाता है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि मोंग मोंग और माओसू कहाँ का है, नागालैंड का है। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड का है माओसू। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यक्षगान ये कर्नाटक का ही है, गरबा ये गुजरात में ही किया जाता है, मोहिनी अट्टम ये उड़ीसा का नहीं है, ये कहाँ का है, केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही जवाब क्या है, सही मिलान कौन सा नहीं है, मोहिनी अट्टम ये उड़ीसा का नहीं है, कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। तो ओडिशा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बाली नृत्य। तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो इसमें बताइए कौन सा लोक नृत्य गोवा का है, तो फुगड़ी ये गोवा का लोक नृत्य है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।